वो आखिर क्यों इस बार भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और क्यों इस बार भारत की गर्मी ने सऊदी और अफ्रीका के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है जिनके कारण भारत में इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। आप सभी देख ही रहे होंगे कि गर्मी अपने चरम पर है और अभी तो बस ये शुरुआत है और गर्मी को देखकर इस बार लग रहा है कि ये गर्मी चैन से जीने नहीं देगी। बट गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है और क्यों हीट वेव की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं? दोस्तों, गर्मी का मौसम भारत के लोगों को काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के 4 में से 3 लोग आज भी फिजिकल वर्क करते हैं। कोई खेती किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है, तो कोई सड़क किनारे ठेले लगाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग आपको खुले आसमान के नीचे काम करते हुए मिल जाएंगे और वो ये सारा काम दोपहर की तपती गर्मी में करते हैं और इस वजह से लोगों की जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उन्हें जल्दी थकान होने लगती है। साथ ही गर्मी में लोग ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते हैं और देखा जाए तो इस वजह से जीडीपी पर भी असर पड़ता है। सूरज की तपिश दिनों दिन तेज होती जा रही है, लेकिन शायद ही आपने गौर किया होगा कि एशिया महाद्वीप दुनिया के किसी भी अन्य महाद्वीप से सबसे ज्यादा गर्मी से बेहाल है। पिछले साल यहीं पर सबसे ज्यादा आपदा आई थी और आपदाओं के साथ गर्मी भी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के तमाम देश इस गर्मी से बेहाल हैं और इसके 2 कारण वैज्ञानिकों के द्वारा बताए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस गर्मी की वजह अल नीनो प्रभाव को मानते हैं और अगर आपको अल नीनो को समझना है तो आपको ला नीनो को भी समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है, जबकि ला नीनो के कारण तापमान ठंडा यानी कि कम होता है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर होते अल नीनो के उत्तर भारत में बढ़ते तापमान का एक कारण है। IMD के अनुसार जब अल नीनो कमजोर पड़ने लगता है तो ऐसे में भारत में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। अभी प्रेजेंट में अल नीनो प्रशांत महासागर में एक्टिव है, लेकिन ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और जुलाई तक इसके समाप्त होने की उम्मीद है और ऐसा होने पर ला नीनो की स्थिति शुरू हो जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार ला नीनो सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश लाता है। दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो जितने भी साल अल नीनो एक्टिव रहा वो मानसून के हिसाब से बुरे साल नहीं थे। दोस्तों, अप्रैल और मई का महीना दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व में गर्मी वाला होता है, लेकिन इस बार अल नीनो प्रभाव की वजह से गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। और अभी तो भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में वोटिंग परसेंट कम होने का कारण भी गर्मी को ही बताया जा रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि गर्मी इस साल कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च से 21 जून तक सूरज धरती के करीब आता जाता है और जिससे सूरज से निकलने वाली रेडिएशन के कारण धरती उसे सोखती रहती है। और जैसे जैसे जून का महीना करीब आता जाता है सूरज से धरती की दूरी बढ़ती जाती है और इसके कारण रेडिएशन भी कम होता है और फिर जून के आखिरी वीक तक बादल भी छाने लगते हैं और जिस वजह से धरती और सूरज के बीच में बादल आ जाते हैं और फिर रेडिएशन कम होने से गर्मी का एहसास भी हमें कम होने लगता है। अब देखा जाए तो इस भीषण गर्मी की वजह से उत्तर भारत में बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है और बार बार बिजली की कटौती कोल में खाज का काम कर रही है। दोस्तों, हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगातार हो रहे कार्बन उत्सर्जन के कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जलवायु भी बदल रही है और इसी जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा रहन सहन, खान पान, खेती बाड़ी ये सब बदल रहा है। और वाकई में इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट है। वैसे भी देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या आपने अभी इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट किया? कमेंट करके जरूर बताएं और ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।